अस्सलामुअलैकुम। पाक जीबी टीवी के साथ मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। नाज़रीन, एक्सटेंशन की सियासत ने पाकिस्तान में हलचल मचा दी है। आर्मी चीफ के बाद कौमी असम्बली की एक्सटेंशन की अफवाहें पाकिस्तान की सियासत में एक नया रुख इख्तियार कर रही हैं। गुज़िश्ता दिनों जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब ने पिशावर में अपने एक इंटरव्यू में कहा कि कौमी असम्बली की 1 साल के लिए एक्सटेंशन दी जा सकती है। मौलाना फजल रहमान साहब का यह बयान एक ऐसे लम्हे में जब दूसरी जानिब इमरान खान पाकिस्तान में मुख्तलिफ जलसे और अपनी एक रिवायती सियासत को बरकरार रखने में कामयाब हो रहे हैं, और साथ साथ एक टीवी चैनल को इंटरव्यू में उन्होंने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन और इलेक्शन जो है नए आर्मी चीफ से मशरूत कर दिया था कि इलेक्शन से कबल नई आर्मी चीफ की तैनाती नहीं होनी चाहिए। और इन मामलों पर मौलाना फजल रहमान साहब का ये बयान कि मुल्की हालात को देखते हुए 1 साल की एक्सटेंशन दी जा सकती है कौमी असम्बली को। नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन आपको याद हो तो जब गुज़िश्ता साल दी गई तो इमरान खान साहब की हुकूमत थी और कौमी असम्बली से अपोजिशन हो या हुकूमत हो, सब ने मुतफ़िक़ा तौर पर करारदाद मंजूर की और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन दी। अब पार्लियामेंट की एक्सटेंशन का क्या तरीक़ाकार होगा, क्या कानून और आइन इस चीज़ की इजाज़त देता है या नहीं। आम पब्लिक को भी नहीं पता कि ऐसा कभी भी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ है कि किसी कौमी असम्बली को किसी असम्बली को एक्सटेंशन दी गई हो। अगर एक्सटेंशन दी जा सकती है या नहीं तो इसकी क्या सूरत हाल होगी, इसकी सिचुएशन क्या होगी, किन हालात में ऐसा मुमकिन है। नाज़रीन, हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर वकला से, सहाफ़ियों से। मौलाना फजल रहमान साहब ने 2-3 दिन पहले पेशावर में एक बयान दिया है और बड़ा डिस्कस हो रहा है कि मौजूदा जो असम्बली है उसे एक्सटेंशन दी जा सकती है, तो क्या कानून में इसकी कोई गुंजाइश है? कि पहली बात तो ये है कि देखना ये होगा क्या कंडीशंस ऐसी हैं, खुदा न खास्ता कोई ऐसी जल्जला, कोई ऐसा तबाही जिसमें तमाम निज़ाम दरम बरम हो जाए। लेकिन इस वक्त तो हालात ऐसे नहीं, और मेरा ये ख्याल है कि ये सारी पॉलिटिकल गेम हो रही है। मौजूदा हालात में चूँकि पीटीआई एक फोर्स के तौर पे आगे आ रही है, बहरहाल लोग जो हैं वो पीछे चल रहे हैं। इमरान खान के जो भी सूरत हाल हो, एक अवेयरनेस का फेज़ तो आ गया। तो मेरा ये ख्याल है कि इसको डिफ्यूज़ करने के लिए मैक्सिमम डिले करने की कोशिश हो रही है इस इलेक्शन को। और इलेक्शन वैसे भी अभी मेरा ख्याल है अगले साल तक तो टाइम है। तो ये इस स्टेज पे ये बात करना एक तो असूली तौर पे दुरुस्त नज़र नहीं आता, और कॉन्स्टिट्यूशन को जिस कदर ओबे किया जाए ये ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि ऐसे रास्ते तलाश किए जाएँ एमरजेंसी पैदा करके, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन का और हालात और वाक़यात का जो पॉलिटिकल रास्ता है उसको आगे बढ़ाने की बजाय आप उसके लिए नए मसाइल और नई राहें जो हैं वो तलाश करें। मौलाना साहब का ये फरमान जो है ये किसी सूरत भी जस्टिफाइबल नहीं है। अच्छा सर, तो इसका मतलब है कि अगर इमरजेंसी हालात होते हैं तो कानून में इसकी गुंजाइश वो ज़रूर है। एक्सट्रीम एक सूरत, लेकिन जो पाकिस्तान की सूरत हाल में इसकी कतन कॉन्स्टिट्यूशनल, पॉलिटिकल या अदरवाइज गुंजाइश नहीं। वैसे तो मौलाना साहब जो भी कहें वो हो सकता है, मौलाना साहब के जो भी बयान देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। लेकिन जहाँ अगर कॉन्स्टिट्यूशन या आइन की बात हम करते हैं तो आइन में तो 5 साल रखा हुआ है। वो आइन में मुद्दत असम्बली की नहीं बन सकती। नॉर्मली ये होता है कि जब असम्बलियाँ टूटती हैं तो उसके बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है। उस इंटरिम गवर्नमेंट को लंबा करते करते कई साल तक लोग ले जाते हैं और इलेक्शन नहीं कराते। वो भी एक राउंडफुल एक्ट है। मैं नहीं समझती कि वो कानूनी तौर पे वो दुरुस्त होता है। तो इज़्ज़त और वक़ार इसी में है कि अपना टाइम पूरा हो, असम्बली अपने जाएं और उसके बाद नया इलेक्शन हो। दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन। मौलाना साहब का जो बयान है वो तो इस तनाजुर में है कि जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने की, तो उन्होंने रद्द-ए-अमल में ये कहा है कि अगर आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी जा सकती है तो पार्लियामेंट को एक्सटेंशन क्यों नहीं दी जा सकती। अब कानून तो आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने का भी नहीं था, लेकिन वो फिर पार्लियामेंट ने मुतफ़िक़ा तौर पर ये कानून बनाया कि वज़ीर आज़म
अगर मुनासिब समझे तो मखसूस हालात में एक्सटेंशन दे सकता है। लेकिन पार्लियामेंट की एक्सटेंशन की प्रोविज़न मुझे ये याद तो नहीं है कौन सी है, लेकिन मखसूस हालात में शायद मौजूद है कि अगर मुल्क जंगी हालत में हो, यानी अगर जंग छिड़ गई है वहाँ सरहदों पर, और वो तो फिर ज़ाहिर है ऐसी हालत में तमाम जो एक इमरजेंसी नाफिज हो जाती है, और जो बजट के रिसोर्सेज हैं वो फिर जंग को जीतने के लिए या लड़ने के लिए मुख्तस हो जाते हैं, उनका रुख उस तरफ मुड़ जाता है, और फिर ज़ाहिर है इलेक्शन भी पोस्टपोन होते हैं, और पार्लियामेंट मौजूदा को अगर उसकी मुद्दत ख़त्म हो रही है तो हालात बेहतर होने तक एक्सटेंशन दी जा सकती है। इसी तरह अगर कोई बहुत बड़ा हादसा मुल्क में रूनुमा हो गया है, जैसे ज़ल्ज़ला है या ऐसा कोई सैलाब है जिसने मुल्क की मईशत तबाह करके रख दिया और उसको संभालने में हुकूमत को बहुत मुश्किलात पेश आ रही हैं, इमरजेंसी की सूरत है, ऐसे में इलेक्शन करवाने के हालात ही ना हो, जैसे सड़कें टूट गई हैं, रास्ते बंद हो गए हैं, और जो बजट का पैसा है हमारा वो उसको रीबिल्डिंग के लिए चाहिए, तो शायद ऐसी इमरजेंसी की कैफियत नाफिज की जा सकती है कि जो पार्लियामेंट की मौजूदा मुद्दत ख़त्म हो रही है उसको 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जाए। लेकिन इसमें कौन सी प्रोविज़न है और ये सैलाब या ज़ल्ज़ले की सूरत में किस हद तक इफ़ेक्टिव है, इसका बेहतर जो है जवाब कोई पार्लियामेंटेरियन या कोई आईनी माहिर वकील दे सकता है। मेरे जहन में ये है कि इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए मौलाना ने ये बयान दिया है कि पार्लियामेंट को भी एक्सटेंशन दी जा सकती है। अच्छा राशिद साहब, एक्सटेंशन अगर पार्लियामेंट देता है तो इसकी मंजूरी तो सदर ममलिकत ने ही देनी है, तो सदर ममलिकत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, तो क्या इस सिचुएशन में ये पॉसिबल हो सकता है, या फिर पार्लियामेंट जो है वो जिस तरह आर्मी चीफ के लिए उन्होंने एक्सटेंशन दी थी मुतफ़िका तौर पर मंजूर करके कानून साजी करके, तो ऐसा कोई किया जा सकता है? जो इमरजेंसी की प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें लिखा हुआ है कि जब इमरजेंसी की नाफिज करनी हो किसी प्रोविंस में तो या मुल्क में, तो उस इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन को इमरजेंसी नाफिज तो सदर ही करेगा, पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में पेश किया जाएगा और उसकी मंजूरी ली जाएगी। ये आपकी बात ठीक है कि सदर उसका है पीटीआई का, लेकिन आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले इमरान खान साहब ने एक बयान दिया था आर्मी चीफ के हवाले से, उस पर जब रद्द अमल मांगा गया सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब से, जो कि पीटीआई के प्रेसिडेंट हैं, पार्टी के रुकन हैं, प्रेसिडेंट तो वो पाकिस्तान के, तो उन्होंने कहा कि जिसने बयान दिया है वही रद्द अमल भी दे और वही इसका दिफा करे। तो जब आप पार्टी का कोई भी हेड जब सदर बन जाता है तो फिर वो सदर मुमलिकत होता है, और अगर वो ये देखता है कि जो पार्टी हेड ने उनके बात की है वो मुल्की मुफाद में नहीं है और वो उससे एतराज़ कर सकता है, तो वो कोई ऐसा इकदाम भी कर सकता है जो मुल्की मुफाद में हो, पार्टी मुफाद से बालातर होकर। इसकी बेहतरीन मिसाल फारूक लगारी साहब हैं, जब उन्होंने देखा कि अब हालात ऐसे हो गए कि असम्बली तोड़ देनी चाहिए, तो उन्होंने पीपल्स पार्टी का रुकन होते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म करने का प्रोक्लेमेशन जारी किया। अच्छा राशिद साहब, आपने कहा कि अगर जंगी हालात हो मुल्क में, सैलाब या ज़िलज़ले की सिचुएशन हो, तो इस वक्त यकीनन मौजूदा जो सैलाबी सूरत हाल है, मुल्क की मैशियत तबाह है, लोगों के जो हैं खड़ी फसलें तबाह हो गई, मकानात आज भी देखें सिंध और पंजाब के कई इलाके जो हैं वो तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं, तो क्या इस सिचुएशन में आप समझते हैं कि ऐसा मुमकिन है, ऐसा होना चाहिए? इस सिचुएशन में मतलब बज़ाहिर तो सैलाब एक मखसूस इलाके में नज़र आ रहा है, मुझे ये श्योर नहीं है कि जंगी हालात, जंग के अलावा दूसरे मुल्क की जानिब से एग्रेशन के अलावा ये इसमें कितनी फोर्स है पार्लियामेंट को एक्सटेंशन देने वाली प्रोविजन में। लेकिन हालात ऐसे हैं कि अभी हम एक खबर देख रहे थे कि बलूचिस्तान में गंदम भी इस वजह से नहीं पहुंचाई जा सकी कि वहाँ सड़कों का रास्ता टूटा हुआ है। तो ऐसी सूरत में इलेक्शन कैसे मुमकिन हो सकता है जब बैलेट पेपर ही नहीं पहुंचेंगे और इलेक्शन का अमला ही नहीं पहुंच पाएगा। तो मुमकिन तो है, और उसके अलावा जब बजट इतना दरकार होगा उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए, तो मुमकिन तो है कि हुकूमत इसको बेस बनाकर एक्सटेंशन देने की कोशिश करे। अपोजिशन का इस पर क्या रद्द अमल होता है, अदालतें इस पर क्या आइन को कैसे इंटरप्रेट करती हैं, ये बिल्कुल एक अलग मसला है। नाज़रीन, आपने साबिक सदर पाकिस्तान बार कौंसिल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर वकील हैं इकराम चौधरी साहब, उनका इंटरव्यू सुना आपने। खातून जो सीनियर वकील हैं
उनका इंटरव्यू आपने सुना, उनकी बातें आपने सुनी, क्या कानून और आइन में इसकी कोई गुंजाइश है। साथ साथ राशिद हबीब साहब हैं, ARY के सीनियर जो है रिपोर्टर हैं, कम से कम उनको 25 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बीट कवर करते हैं, बड़े कानून और आइन को बहुत ज़्यादा डीपली देखते हैं इन मामला पे। साथ साथ हमने जो है मैंने ज़ाती तौर पर बाबर एवान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, सीनियर कानूनदान भी हैं, उनसे इस हवाले से जब हम गैर रस्मी गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान साहब लस्सी का जो घूंट है वो मजीद पीना चाह रहे हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद बार कौंसिल के जो सदर हैं शुएब शाहीन साहब, उनसे मैंने गुफ्तगू की तो उनका भी यही कहना था कि आइन और कानून में इसकी गुंजाइश ज़रूर है, ताहम उसके लिए कुछ हालात ऐसे होने चाहिए जैसे जंगी हालात में ये चीज़ें हो सकती हैं, या कोई मुल्क में ऐसी कोई अफरा तफरी या कोई जिलजिला या कोई सैलाबी सूरत हाल ऐसी हो कि मैशियत आपकी तबाह बर्बाद हो चुकी हो, तब जाकर आप इस तरह की एक्सटेंशन के लिए कौमी असम्बली को, क्योंकि नए इंतखाबात करने में आपको बहुत ज़्यादा वसाइल की ज़रूरत होती है, फंडिंग की ज़रूरत होती है, उन फंड्स को इलेक्शन और उन चीज़ों में इस्तेमाल करने के बजाय लोगों की जो है वो रिहेबिलिटेशन के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तमाम सीनियर कानूनदान जो है वकला से हमारी गुफ्तगू हुई, सियासी लोगों से मेरी गुफ्तगू हुई। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि जो सहाफ़ी हैं उनसे भी गुफ्तगू हुई। हर कोई यही कह रहा है कि इस वक्त मुल्क में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, क्योंकि इलेक्शन अगले साल होना है। अगर कौमी असम्बली में ये बहाना किया जाता है कि मुल्क में सैलाब की वजह से सूरत हाल ख़राब है, तो शायद अगले साल जब इलेक्शन होंगे उस टाइम तक पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे, सैलाबी सूरत हाल नहीं होगी। ताहम इस वक्त सैलाबी सूरत हाल ज़रूर है। इसके अलावा हमने देखा जो PDM की अपनी ही सियासी जमातें हैं, जिसमें ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून भी इस बात से इतफाक़ नहीं कर रही है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ आया। खुर्शीद शाह साहब जो साबिक़ अपोजिशन लीडर भी थे, सीनियर सियासतदान भी हैं, उन्होंने खुल कर कहा, उन्होंने बयान में कहा कि 5 साल जो असम्बली की कानूनी और आइनी मुद्दत है उससे कम भी नहीं होनी चाहिए, उससे ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब है PDM खुद भी तकसीम का शिकार है इस मामले पर। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब का ये बयान ऐसी सूरत हाल पर आना ये बहुत बड़ा सवालिया निशान था, और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जब इमरान खान ने आर्मी चीफ के एक्सटेंशन की बात की तो उसको काउंटर करने के लिए मौलाना फजल रहमान साहब ने ये बयान दिया, क्योंकि आइन और कानून में इसकी जब गुंजाइश है। इसके अलावा तमाम वकला इस मामले पर मुतफिक नज़र आए, जिनसे भी हमने बात की। हर कोई यही कहता है कि कौमी असम्बली की एक्सटेंशन इस सूरत हाल में नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक कानूनी और आइनी मुद्दत 5 साल पूरी करके असम्बली को इज्जत से बावकार तरीके से जाना चाहिए, नए इंतखाबात करना चाहिए। साथ साथ इमरान खान भी कबल इस वक्त इलेक्शन के लिए पर तोल रहे हैं, धरने और एहतजाज का भी वो ऐलान कर चुके हैं, उनके मुल्क भर के जलसे हो चुके हैं। अब देखना ये है कि इमरान खान का अगला लाएमल क्या होता है, PDM का क्या लाएमल होता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत सारे हमारे नाज़रीन को इस बात का नहीं पता था कि कौमी असम्बली को भी एक्सटेंशन दी जा सकती है 1 साल की। उसके लिए हालात या तो जंगी हों, या फिर सैलाबी सूरत हाल हो, या फिर कोई जिलजिले की सूरत हाल हो और मुल्क में अफरा तफरी हो और आपकी मैशियत बुरी तरह मुतासिर हो, और लोगों को जो है बुनियादी हुकूक उनके लिए रिहेबिलिटेट करना, उनके लिए सहूलतें फराहम करना, उनके लिए खाने पीने की चीज़ों का बंदोबस्त करना, तमाम तर मामलात पर सर्फ करना होता है, ताकि जो जितने पैसे आप जितना फंड आप इलेक्शन में जो है वो ज़ाया करेंगे या इलेक्शन में खर्चा करेंगे, उसको इन तमाम मामलात पर लगाया जा सकता है। तो नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान साहब के बयान का काउंटर आपने देख लिया कि तमाम वकला इस बात से मुतफिक नज़र नहीं आते हैं, उनकी अपनी PDM की जमातें नज़र नहीं आती हैं, सियासी कोई भी रहनुमा इस बात पर नज़र नहीं आते। लेकिन तहरीक इंसाफ कहती है, खासतौर पर बाबर एवान साहब कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब को लस्सी मजीद पीने का जो है वो उनका मूड है। तो इन तमाम बातों के साथ अपने मेज़बान इब्रार हुसैन नस्तूरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।